ओम शांति। अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं, आज हम इस मुरली द्वारा उनका सार देखेंगे कि क्या सार निकलता है जितने भी अभी तक हमने जो आध्यात्मिक यात्रा की है। तो मेरे पास अव्यक्त वाणी है 1971 की और मुरली का शीर्षक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ। तो आइए देखते हैं इसमें बाबा क्या कहते हैं। जो भी यहाँ बैठे हैं वे सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई ना कोई बंधन है। तो इस मुरली में हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम जीवन में रहते हुए भी हमारे पास कोई बंधन ना हो और हम स्वतंत्र हों। जीवन में हम जरूर चलें, लेकिन हमें जो परमात्मा भी है वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम मुक्त रहें, स्वतंत्र रहें, बंधन मुक्त रहें। तो इस मुरली में बाबा बता रहे हैं कि उसकी निशानियाँ क्या होंगी और अगर निशानियाँ वो नहीं हैं तो हमें अपने को जीवन में रहते हुए भी फ्री होकर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं। आगे बाबा बता रहे हैं, शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। यहाँ पे बाबा पूछ रहे हैं हम सबसे कि आप शक्ति सेना, मतलब हमको एड्रेस कर रहे हैं वो शक्ति सेना का, और पूछ रहे हैं क्या आप लोग बंधन मुक्त बने हैं। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वे हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। इसमें जैसे परमात्मा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ अगर सर्विस की है तो दूसरी बात है, लेकिन क्या वाकई में हमने घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमने अपने बंधनों को खत्म किया है। तो आगे देखते हैं। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त हो करके सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। जिन्होंने भी हाथ उठाया वे कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा सा लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वे ऐसे हैं। तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उसकी निशानी क्या होगी। जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। अब यहाँ पे परमात्मा शिव बाबा ने दो चीज बताई हैं कि एक तो जो बंधन मुक्त होगा वह व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि परिस्थितियों के वश भी नहीं होगा, ये दूसरी बात है। और अगर परिस्थितियाँ आती भी हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ तो आती ही रहेंगी, बातें भी आती रहेंगी और परिस्थितियाँ भी आती रहेंगी, तो उनका सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। ये दो जो मेन पॉइंट्स हैं कि बंधन मुक्त होने का अर्थ जो है। तो इसमें हम सभी अपने आप को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी निशानी जो है वो बता रहे हैं कि जो बंधन मुक्ति निशानी है वो है योग युक्त। तो जो परिस्थितियों के वश नहीं है, या बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, उनके वश नहीं है, उनका सामना करने की शक्ति है, और जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है उसकी निशानी है कि वो योग युक्त है। आगे देखिए। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा। जानबूझकर के बुद्धि का खेल कराते हैं, तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा। जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। अर्थात यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि जो योग युक्त होगा अर्थात वो योगी होगा, तो उसकी निशानी है कि वो सहयोगी होगा और
सर्व का सहयोग का अधिकारी भी होगा। तो ये निशानी है बंधन मुक्त आत्मा की कि वो सहयोगी है और सहयोग उसको मिलेगा भी, क्योंकि वो योग युक्त है। तो योगी अर्थात सहयोगी, जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोगी रूपी फल प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि हम जितना योग लगाएंगे परमात्मा के साथ, तो परमात्मा एक बीज रूप है। तो जब हम बीज से योग लगाते हैं तो हमारे स्नेह का रिटर्न हमें सहयोग प्राप्त होता है, सर्व आत्माओं से सहयोग प्राप्त होता है और हम भी सभी को सहयोग दे पाते हैं। ऐसी हमारी स्थिति होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल आगे दे रहे हैं। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, ना सहयोग मिल सकता है। अब यहाँ पे परमात्मा ने एक वृक्ष का उदाहरण दिया है कि जैसे हम एक बीज बोते हैं तो वृक्ष निकल आता है, अब उसमें फल भी आ जाता है। तो हमें अगर हम बीज से कनेक्शन रखते हैं तो फल अपने आप आ जाता है उसमें। यानी कि अगर हमें परमात्मा से हमने कनेक्शन रखा तो हमें हर एक आत्मा से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें अपने आप ही वो सहयोग हमें देंगे। क्योंकि जो वृक्ष है, जैसे वृक्ष है, उसका हर एक पत्ते से और पूरे झाड़ से, पूरे टहनी से कनेक्शन होता ही है उस बीज का। तो हमने एक बीज से कनेक्शन रखा तो हमें हमारा एक तरह से पूरे वृक्ष से ही, पूरे मतलब आत्माओं से ही सहयोग का कनेक्शन अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे परमात्मा अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर सहयोगी बन भी गए तो क्या संपूर्ण सहयोगी बने हो? तो संपूर्ण सहयोगी के लिए, वो संपूर्ण सहयोगी हम तब बन सकते हैं जब हम संपूर्ण योगी बनते हैं। तो उसके लिए आगे परमात्मा बता रहे हैं, कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि एक एक आत्मा से सहयोग मांगने के लिए नहीं जाना है। मतलब अगर हमने बीज से कनेक्शन रखा तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्व आत्माओं से कनेक्शन हो गया और सर्व का सहयोगी बनने के हम अधिकारी हो गए और हम भी अपना सर्व आत्माओं को सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि एक बीज का कनेक्शन पूरे वृक्ष के साथ होता है, उसके एक एक पत्ते को पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से हमें एक एक को सहयोग देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे संपूर्ण योगी होने से हमारी अवस्था ऐसी होगी कि हमारे द्वारा सर्व को सहयोग मिलेगा और हम भी सर्व का सहयोग ले पाएंगे। जैसे वृक्ष जो है अपना उसका जो बीज का जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसको हम बीज को पानी देते हैं या खाद देते हैं, वो ऑटोमेटिकली हर पत्ते को, हर टहनी को मिल जाती है। हम अलग अलग पत्ते को, अलग अलग टहनी को, अलग अलग वृक्ष के फूल को, फल को पानी देने नहीं जाते। इसी तरह से हमें भी एक परमात्मा बीज के साथ योग लगाना है, संपूर्ण योगी बनना है, तो ऑटोमेटिकली सभी आत्माओं को सहयोग मिल जाएगा और हम भी सर्व आत्माओं से सहयोग प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। आगे देखते हैं परमात्मा क्या बता रहे हैं। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी।
मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता ये है। तो बाबा ने आज शॉर्टकट रास्ता बताया कि आपको एक एक आत्मा के पास सहयोग के लिए नहीं जाना है। क्या करना है? कनेक्शन करना है। आगे बता रहे हैं, अगर सर्वगत सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। तो यहाँ पे सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त तो बंधन मुक्त। तो यहाँ पे बंधन मुक्त की निशानी बता रहे हैं कि योग युक्त होना है और सहयोगी होना है सबका। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे अगर हमें शक्ति रूप आत्मा बनना है और अगर हमें सर्वात्माओं का सहयोग मिल रहा है और हम सर्वशक्तिमान हो गए तो हमारे लिए कोई भी बंधन काटना मुश्किल नहीं होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वे कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधारमूर्त ही सर्व आत्माओं के आधारमूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वे उद्धार क्या करेंगे? तो यहाँ पे परमात्मा ने बताया कि हमें आधारमूर्त बनना है और हमें अधीन नहीं होना है। तो अगर हमने ये शरीर लिया है तो ईश्वरीय कर्तव्य आधार के लिए लिया है, सेवा अर्थ लिया है। तो अगर हम ऐसे समझ के चलेंगे कि हमने निमित्त आधार लिया हुआ है तो हम अपने को शरीर नहीं समझेंगे और कभी भी अधीन नहीं बनेंगे और जो सर्व आत्माओं के आधारभूत भी बन पाएंगे। और अगर हम स्वयं के ही अधीन होंगे तो फिर हम किसी का उद्धार क्या करेंगे? आगे परमात्मा बता रहे हैं, इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे 2 शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वे कौन से 2 शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज़ कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। तो हमें ये 2 शब्द हैं, साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए ना, इसके लिए ये 2 शब्द सदैव याद रखना। वह योग वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। तो परमात्मा ने हमें 2 शब्दों की याद दिलाई। पहले योग बता रहे हैं, फिर सहयोग बता रहे हैं, फिर बाबा बता रहे हैं कि अगर हमें व्यर्थ संकल्पों के अधीन नहीं होना, हमें परिस्थितियों के अधीन नहीं होना है, तो हमें योग युक्त तो होना है। तो हमें सबका सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा और रहना कैसा है? साक्षी होकर, डिटैच होकर रहना है और परमात्मा का साथ लेना है। अगर वो सर्वशक्तिमान साथी होगा तो हमको योग युक्त तो हम होंगे ही और हमें सर्व आत्माओं का सहयोग मिल ही जाएगा। तो हमें 2 शब्द याद रखने हैं, योग युक्त, सहयोग और साक्षी और साथी, यानी कि कंपेनियन बना रहा है शिव बाबा को, और डिटैच। तो हम ये जितने भी हमने पहले भी अपने एपिसोड्स करे हैं आत्मा की उन्नति के ऊपर, उसमें हमने यही जो सार रूप है ज्ञान का, वही उन्हीं बातों की चर्चा की है और देखा है कि हमारा जो ये यात्रा है उसका लक्ष्य ही है कि हम जीवन में रहते हुए भी निमित्त मात्र रहें, कर्तव्य पे अपने ध्यान दें और बंधन मुक्त रहें। आगे देख लेते हैं बाबा सर्वशक्तिमान होने के लिए क्या बता रहे हैं।
तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू, कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। तो यहाँ पे बाबा ने बताया कि हम सबको अधीन नहीं होना है, अपने संकल्पों के, व्यर्थ संकल्पों के अधीन नहीं होना, परिस्थितियों के अधीन नहीं होना। अधिकार शुरू, अधिकार किस पे शुरू? परमात्मा पे, परमात्मा से योग लगाना है।